SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी महाराणा प्रताप जयंती के जेकि बंगाली टोला स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में मनाल गए। मौका पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, विधायक हायाघाट अमरनाथ गामी, MLC सुनील कुमार सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित चला। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर बंगाली टोला स्थित महाराणा प्रताप कॉलेज में एक भव्य समारोह के आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। मौका पर अमरनाथ गामी, विधायक हायाघाट से उपस्थित चला। MLC सुनील सिंह से उपस्थित चला, जिनका ऐच्छिक कोष से एक भव्य भवन के निर्माण किया गया, जकर उद्घाटन एहि मौका पर किया गया। मौका पर अमरनाथ गामी घोषणा करें जे ओहो एठम 2 कमरा के एक भव्य भवन बनबेता। के अलावे सांसद के निजी कोष से एठम भवन के निर्माण करवाल जात। हम सबके आदरणीय प्रोफेसर सिंह जी हैं। पैसा मिला है ना, दोबारा पैसा मिला। पुरुष की जीवनी पढ़ी थी, उनकी युद्ध कला को मैंने सीखा था, पढ़ा था, और वो थे भारतवर्ष के वीर सपूत महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की युद्ध कला को सीखने के बाद ही मैंने अमेरिका से युद्ध लड़ा और हम विजय प्राप्त की। एक बार वियतनाम के विदेश मंत्री भारत आए, उनको दिखाया गया ये दिल्ली में जो स्मारक है, गांधी स्मारक, और दिखाया गया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है, तो बताया गया कि हल्दी घाटी में है। वहाँ उनको ले जाया गया और उन्होंने वहाँ की मिट्टी को माथा में लगाया और अपने बैग में वहाँ की मिट्टी को उन्होंने भर लिया। कहा कि इस मिट्टी को मैं वियतनाम की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि वहाँ ऐसे ही वीर सपूत पैदा हो। दिन है जो आज मैंने महाराणा प्रताप के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच हमने अपने कोष से यहाँ पर 2 बरस पहले घोषणा किए थे। आज आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ और मैं जो कहता हूँ वो जरूर पूरा करता हूँ, इसलिए हमने किए। और हम 2 बरस से साल में एक बार ये लोग लगाते हैं महाराणा प्रताप के जयंती का। हम आते 2 बरस से आ रहे हैं। हम गांव घर का राजनीति करते थे, हम मुखिया समिति थे, आप लोगों के बीच में यहाँ जिला तक नहीं आ पाते थे। आप लोगों के आशीर्वाद से जब हमने MLC बने तो यहाँ आए और सर्वप्रथम हमने कहे आज हो रही है भामाशाह की बात। हमने 2 बरस पहले कहे एक वर्ग से नहीं होगा, यहाँ पर अनेक कॉलेज खुले हैं, सब वर्ग का सहयोग लिया गया। अभी भी बुद्धि का खान हम लोगों के यहाँ ब्राह्मणों के बीच में है, उनसे बुद्धि लिया जाए। और गामी जी कहे हैं जब हम लोग इतने सारे मिल जाएंगे तो कोई कमी नहीं है। जो कुछ कॉलेज के विषय में आज तक हुआ उसको सारे आदमी भूल जाइए। हम लोग यही निवेदन करेंगे। और महाराणा प्रताप के विभिन्न गुट में बटे हुए हैं, अच्छा है, जाइए आप लोग, बहुत सारे लोग अध्यक्ष बनिए, सब अपने अपने तरह से। उससे इस कॉलेज को वास्ता नहीं रखे। इस कॉलेज का कमेटी का पुनः गठन होना चाहिए। और मेरा सुझाव है जो लोग महाराणा प्रताप के दोनों गुट हैं उसमें से टच नहीं किया जाए और नया तुर्क को इसमें नौजवान को रखा जाए और कॉलेज चलाने का और गामी जी से विचार लिया जाए। हम अध्यक्ष महोदय कैप्टन साहब को निवेदन करेंगे जो 3 महीना इतना दिन रहे
3 महीना आप और किसी तरह इसको चलाइए। उसके बाद आपको भी फुर्सत नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, आप रिजाइन कर दीजिएगा। 3 महीना में ये लोग कमेटी में जुबा तुर्क को, और सबसे मात्र एक नाम हमारा है जो रीता जी को आप लोग इस कमेटी में, कॉलेज चलाने के कमेटी में रखिए निश्चित रूप से। और आप लोग और जिसको रखना है जुबा तुर्क को, वो धड़कन मातृभूमि की सेवा में जिन्होंने लगा दी, और यही हमें उनसे सीखना है, उनसे प्रेरणा लेना है। आज उनके प्रति हम लोगों की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए रास्तों पर हम चलें, और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जिन्होंने मुगल शासक से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, वन वन भटक के उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देश के लिए लगा दी, और आज कुछ ऐसे तत्व भारतवर्ष में हैं जो आजाद हिंदुस्तान को पुनः विखंडित करने में तुले हुए हैं और भारत की अखंडता को चुनौती देते हैं। साथियों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज आजाद भारत में जिन्ना की क्या जरूरत है? जिन्ना की क्या यहाँ चर्चा होनी चाहिए? कभी नहीं। साथियों, आइए हम संकल्प लें इस अवसर पर कि ये भारत की आजादी को हम अक्षुण्ण रखेंगे। यही महाराणा प्रताप के प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराणा। और महाराणा प्रताप सिंह की जयंती को समारोह पूर्वक मनाने के लिए यहाँ हमारे उपस्थित हमारे सामने विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बंधु, देवी और सज्जन, सर्वप्रथम तो मैं महाविद्यालय परिवार को मुझे यहाँ आमंत्रित करके महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उपस्थित हो करके कुछ बोलने के लिए, बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप जी को हम लोग 400 वर्षों के बाद भी इसी शिद्दत से याद कर रहे हैं जैसा कि पहले करते थे। इसका मतलब कि उसमें कुछ न कुछ ऐसे मानवीय गुण थे जो कि उन्हें सर्वकालीन महापुरुष बना देते थे। अभी आपको बताया गया कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं था। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अकबर के तरफ से हिंदू भी थे, राजपूत भी थे, और महाराणा प्रताप के जो सिपा सालार थे उसमें मुसलमान भी थे। तो ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। एक तरफ हो सकता है कि साम्राज्य विस्तार की नीति हो, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो, और दूसरी तरफ अपनी अस्मिता की लड़ाई थी, देश को स्वतंत्र रखने की लड़ाई थी। और उस देश को स्वतंत्र रखने की प्रक्रिया में अपने सारे सुखों का बलिदान दे करके और अंतिम क्षण तक उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना, तो ये उस महान गुण है महाराणा प्रताप जी के, जिसको कि हमें याद करने की आवश्यकता है। हम जिस महाविद्यालय के परिसर में बैठे हुए हैं उसका नामकरण महाराणा प्रताप के नाम पर है, लेकिन ये सुन करके और जान करके दुख हुआ कि आपसी मतभेद के कारण जो है ये विश्वविद्यालय जिस मजबूती से खड़ा होना चाहिए था वो खड़ा नहीं हो पाया। आपसी मतभेद सबसे बुरी चीज होती है, और यहाँ पे जो समाज हमारे सामने बैठा हुआ है, हो सकता है आज हमें एक शपथ लेने की जरूरत है कि आपसी मतभेद के कारण जितना मजबूत हमको दिखना चाहिए और जितना मजबूत होना चाहिए और जिस स्थिति में हमें होना चाहिए था, हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हुए। आज के इस शुभ अवसर पे महाराणा प्रताप जी को की जयंती पे हम उनको याद कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं। हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ये जो महाविद्यालय सिर्फ नाम का महाविद्यालय रह गया है, इसको महाविद्यालय वास्तविक महाविद्यालय के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बैठे हुए विधानसभा, विधान परिषद और साथ ही साथ यहाँ के माननीय लोग बैठे हुए हैं,
अगर संकल्प दृढ़ ले लेंगे तो ये महाविद्यालय वास्तव में वास्तविक महाविद्यालय हो जाएगा और छात्रों का पठन पाठन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक प्रक्रिया होती है महाविद्यालय को एप्लीकेशन के लिए पड़ता है, तो उस प्रक्रिया में किसी तरह का अवरोध विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं होगा। ये जानकर के वास्तव में दुख होता है कि एक महाविद्यालय जो कि शहर के हृदय क्षेत्र में उपस्थित है, जहाँ पे आसानी से छात्र और छात्राएं मिल सकती हैं, कुछ दिनों के चलने के बाद स्वतः बंद हो गया। कोई कारण हो, मुझे उस कारण में नहीं जाना है, लेकिन उस चीज को हमें भूल जाना, जो बुरा अध्याय है उस चीज को हमें भूल जाना चाहिए और नया अध्याय शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन का नियम है और यही प्रगति का सिद्धांत है। पिछली चीजों को हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो सारा परिश्रम हमारा इसी में व्यर्थ हो जाएगा। क्या हुआ, कैसे हुए, उसे हमें भूल जाना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल करके ये कोशिश करनी चाहिए कि इस महाविद्यालय को मान्यता मिले, क्योंकि वो प्रथम आवश्यकता है। बिना महाविद्यालय को मान्यता मिले जो पठन पाठन की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकती है, छात्र छात्राएं नहीं आ सकती। 400-450 वर्षों के बाद उझौल गांव के लोगों ने दिखा दिया कि जब भामाशाह का प्रतिमा लग रहा था, तन मन और धन से उझौल के लोगों ने प्रतिमा का अनावरण किया और क्षत्रिय समाज के तरफ से किसी से जितना भी मुझे आदेशित किया गया तन मन और धन से, मैं भी उसमें शरीक थी। इस मंच पर विराजमान क्षत्रिय समाज का लाडला जिनको आपने देखा है, वो भी प्रयासरत रहता है कि क्षत्रिय समाज कभी भी दो गुट में नहीं बटे। मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ बबलू जी, नवीन कुमार, देवी बाबू ने कहा एकमात्र वीरांगना, महिलाओं का काम होता है परिवार को, समाज को जोड़ के रखना। ये मुझे भाषण में नहीं दर्शाना है। विधायक जी ने कहा 48 वार्ड की पूर्व पार्षद, कहीं न कहीं आप लोगों का दिया हुआ संस्कार है, आप लोगों का दिया हुआ माँ बाप पिता का दिया हुआ आशीर्वाद है। मैं उस जगह से 3 बार पार्षद रही जहाँ क्षत्रियों का कोई नामो निशान नहीं है। और यदि 48 वार्ड पार्षद में मैं अपने काम की कभी तारीफ नहीं की, लोग जानते हैं कि मेरे कार्य करने का क्या शैली है। हम कॉलेज के विषय में जिन लोगों का नाम लेना छूट जाए, ब्रजेश राठौर यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे राठौर हैं, बहुत सारे सिंह हैं, चूंकि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है, वो उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। मुझे कॉलेज के संबंध में 5 मिनट मौका दिया जाए। बहुत दूर दूर से चल करके आप सभी महानुभाव आए हैं, सारे गार्जियन, बुजुर्ग, युवा, नौजवान, फौलादी हमारे अपने हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। सबका इस महाराणा प्रताप महाविद्यालय में अभिनंदन है। हम 2 ही बात कहेंगे, हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, हमारी जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर होती है। क्षत्रियों का जीवन राष्ट्र हित के लिए होता है, देश हित के लिए होता है, समाज हित के लिए होता है। अपना परिवार तो सब चलाता है। वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एकमात्र वो उस वीर योद्धा के नाम पे ये महाविद्यालय है जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को अक्षुण्ण रखने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी और उसमें यदि उन्हें जितने भी समाज के लोग थे उनको सेना की कमी नहीं हो, हथियार की कमी नहीं हो, कोष की कमी नहीं हो, सब लोग अपने कमाई में से थोड़ी थोड़ी राशि उनको युद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उन्होंने राष्ट्र की लड़ाई लड़ी, देश की लड़ाई लड़ी और मेवाड़ उसका गवाह है। आज सारे लोग ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं। एकमात्र महाविद्यालय यहाँ है जो किन कारणों से, मुझे बहुत इतिहास नहीं मालूम है, न इतिहास में हम जाना चाहते हैं। देवी बाबू से कल मेरी मुलाकात हुई, कभी क्षत्रिय सभा, कभी महाविद्यालय, कभी क्षत्रिय सभा जानना जरूरी है, कभी महाविद्यालय। आप क्षत्रिय सभा जो भी हो, हम किसी के, सुनील बाबू आपने इस कॉलेज में राशि दी है, आपका कर्तव्य अधिक बनता है क्योंकि आप अभी पद पे हैं, आप कोष वाले नेता हैं।
आगे भी आपको देना पड़ेगा। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किससे लोग मांगेगा? महाराणा प्रताप के वंशज किससे जाएंगे मांगने? कुछ लोगों को तो जात का नाम लेने में भी शर्म लगता है। बउआ रे तोरा सभा में देव लेकिन कनी पार्टी के बात है। आपके बीच विधायक जी आए हैं, अमरनाथ गामी जी। हम सभी महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिवार इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए। बउआ रे जेओ लेकिन पार्टी के कनी छे दिक्कत। पार्टी वाला की कहते? महाराणा प्रताप वीरों की कोई जाति नहीं होती है। और वीरों की जाति की बात करिएगा तो भगवान श्री राम हो, महाराणा प्रताप हो, वीर कुंवर सिंह हो, सभी लोग इसी जाति में जन्म लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण हो, सारे लोग इसी जाति में जन्म लिए हैं। हम लोगों के लिए ये चुनौती नहीं, सर्व की बात है। यदि ये महाविद्यालय नहीं चलेगा तो ये हम लोगों के लिए सर्व की बात है। हम लोगों को क्षत्रिय नहीं कहलाना चाहिए। कॉलेज परिवार आज जो विशेष दिन के रूप में ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, तो निश्चित रूप से विस्तार से महाराणा प्रताप जी के गौरव गाथा को खुल के वक्ता सुना है। लेकिन आज का खास आयोजन, जिस कारण से कॉलेज का नाम महाराणा प्रताप पड़ा, जब किन्हीं महापुरुष का जन्म जयंती मनाते हैं, उस महापुरुषों के अंदर जो खासियत होती है उसके अंदर के संकल्प को हम दोहराते हैं। आज हम उन वीर पुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने 85,000 सेना को अपने 20,000 सेना से खदेड़ने का काम किया था, जिन्होंने हार नहीं माना, लगातार लड़ाई लड़ा और लड़ाई से, संघर्ष से अपने सेनापति, पहले क्या होता था, जैसे अकबर की चर्चा है 85,000 सेना के सेनापति, हमारे महाराणा प्रताप जी खुद वीर थे और 20,000 का नेतृत्व करते थे। उनमें ये क्षमता थी, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम खुद मोर्चा संभालते हैं। बहुत लोग देने के लिए लाइन में हैं और मैं भी पुनः एक बार दूंगा, लेकिन अंतिम साल में मैंने कह दिया है जो बचा खुचा रहेगा वो मैं पूरा करूंगा। लहरियासराय थाना में डीएसपी अनुज कुमार क्राइम मीटिंग के मीटिंग के दौरान तमाम थाना अध्यक्ष उपस्थित चला। दरभंगा सदर के नव डीएसपी अनुज कुमार लहरियासराय थाना पर एक क्राइम मीटिंग के आयोजन कलन। क्राइम मीटिंग में सब थानेदार उपस्थित चला। इस मौका पर डीएसपी स्पष्ट रूप से निर्देश दिलन जे अपराध पर हर हाल में नियंत्रण रहबाक चाहिए। संगे संग रात्रि गश्ती से हो नियमित रूप से होइत रहे ताकि अपराधी के अपराध करे के कोनो मौका नहीं भेट सके। पूरा कार्य में शिथिलता बरते जाए वाला व्यक्ति और अधिकारी सब दंडित हो सके छथि। ये मीटिंग तो हम लोग का रूटीन वर्क है ना, हर महीना अपना जो है समीक्षा किया जाता है, कांडों की समीक्षा, अपराधियों की गिरफ्तारी के बारे में समीक्षा, निष्पादन के बारे में समीक्षा। इसके अलावा भी जो है कि आज के परिवेश में जो भी है अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जो है कठोर से कठोर कार्रवाई का, ड्राइव चलाने का, चेकिंग करने का निर्देश दिया जा रहा है। रात में 10 बजे के बाद डीजे बजावे पर अब सख्त कार्रवाई है। नव डीएसपी अनुज कुमार जी के रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजावे वाला सब पर अब कार्रवाई है। डीजे वाला सब आप सावधान हो जाओ तो क्या लहरियासराय थाना में 2टा वाहन के डीजे समेत पकड़ कर जमा किया गया है। डीएसपी अनुज कुमार के कहबे जे रात में 10 बजे के बाद डीजे बजावे वाला या तेज आवाज के स्पीकर बजावे वाला व्यक्ति सब पर कार्रवाई किया जाए। जी सर, 10 बजे रात के बाद जो ये बैंड पार्टी है, ये जो डीजे बजता है, इस पर क्या निर्देश दिया गया है? इसमें वरीय पुलिस निरीक्षक दरभंगा का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि जो भी बिना अनुमति के 10 बजे के बाद तो ऐसी भी अनुमति नहीं मिलती है। अगर बिना अनुमति के बजाते हैं
तो उसको जब्त करना, कार्रवाई करना लाउड स्पीकर एक्ट में। जहाँ रात के 10 बजे के बाद डीजे बजावे पर पूर्ण पाबंदी रहत, ई कोनो नव बात नहीं है बल्कि बहुत पुरान बात है और डीएसपी नया एला हन ओकरा नया रूप में पेश कर रहल छथि। देखे वाला बात ये है जे नया ओ पूरा मामला में की कऽ पाबै छथि, कियाक तऽ रात 10 बजे के बाद धरल्ले से डीजे बजैत रहैत अछि और पुलिस प्रशासन ओहि पर कोनो कार्रवाई नहीं कऽ पाबैत अछि। लहरियासराय थाना द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय गुदरी बाजार में छापामारी कयल गेल, जाहि में उज्जवल कुमार नामक एक अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। लहरियासराय थाना गुदरी बाजार में छापामारी कऽ कऽ एक युवक के गिरफ्तार केलक अछि। गिरफ्तार युवक के नाम उज्जवल कुमार बताओल जा रहा है, जेकर पिता के नाम सुकन शाह अछि। गिरफ्तार युवक के गिरफ्तारी के बाद जेल भेज देल गेल। उज्जवल के गिरफ्तारी एक पुरान केस के मामला में भेल हन। बहादुरपुर एसएफसी गोदाम पर लगातार घटतौली के शिकायत भेटैत छल, लेकिन आब एहिठाम स्थिति किछु सुधरैत दिख रहल अछि। बहादुरपुर एसएफसी गोदाम पर आब घटतौली के समस्या संभवतः दूर भेल कहल जा सकैत अछि, कियाक तऽ एहिठाम आब तौल के अनाज देल जा रहल अछि। अनाज के बोरा के वजन के बराबर भी अनाज देल जा रहल अछि, ताकि आगू चलकर डीलर या कोई व्यक्ति शिकायत नहीं कर सके जे उनका बोरा के बदला में अनाज नहीं भेटैत अछि। मतलब यदि 50 किलो के बोरा अछि पूरा तो 51 किलो उनका देल जा रहल अछि, जाहि में बोरा के वजन सेहो शामिल अछि। पूर्व में कई बेर एकर शिकायत आबि चुकल जे एहिठाम घटतौली के समस्या रहैत अछि। घटतौली के कारण एहिठाम के जे कर्मी सब छथि ओ सब सेहो हमेशा गाली गलौज के शिकार होइत रहल छलाह, लेकिन आब ई घटतौली के समस्या दूर भ गेल हन। लेकिन ई समस्या कहिया तक दूर रहत ई कहनाइ मुश्किल अछि, कियाक तऽ निजाम बदले के साथ ही नियम सेहो किछु देर लेल बदलि जाइत अछि। देख रहे 800 ग्राम देवे के हो जी, जावे 2 आदमी से लेने चल जावे। जी हाँ, एसएफसी बहादुरपुर पर अखन घटतौली के समस्या दूर भ गेल हन। उम्मीद करी जे ई समस्या अहिना दूर रहे और लोग सब के सही वजन में अनाज भेट पावन। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचार अक्सर उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।